पीआईए की हज परवाज PK-839 की रियाज एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई है। तैयारे में सवार मुसाफिरों के मुताबिक दौरान परवाज तैयारे में धमाके की आवाज सुनी गई है। धमाके की इत्तला पर परवाज का रुख जद्दा से मोड़कर रियाज एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद तैयारे से तमाम मुसाफिरों को उतारकर लॉन्च में मुंतकिल किया गया है। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक वार्निंग आने के बाद तैयारे को रियाज एयरपोर्ट पर उतार लिया गया था। मजीद डिटेल्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। पीआईए की हज परवाज PK-839 की रियाज एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई है और तैयारे में सवार मुसाफिरों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दौरान परवाज तैयारे में धमाके की आवाज सुनी गई थी और धमाके की इत्तला पर परवाज का रुख जद्दा से मोड़कर रियाज एयरपोर्ट पर किया गया था। और तर्जुमान पीआईए के मुताबिक ये बताया गया है कि वार्निंग आने के बाद तैयारे को रियाज एयरपोर्ट पर उतारा गया था। पीआईए की हज परवाज PK-839 की रियाज एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई है। तैयारे में जो सवार मुसाफिर है उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि परवाज के दौरान तैयारे में धमाके की आवाज सुनी गई थी और धमाके की इत्तला पर परवाज का रुख जद्दा से मोड़कर रियाज एयरपोर्ट पर उतारा गया था। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद तैयारे से तमाम मुसाफिरों को उतारकर लाउंज में मुंतकिल किया गया, जबकि पीआईए के तर्जुमान का ये स्टांस है कि वार्निंग आने के बाद तैयारे को रियाज एयरपोर्ट पर उतारा गया था। और सूरत हाल कुछ इस तरह से बनी थी कि पीआईए की हज परवाज PK-839 के रियाज एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई है। तैयारे में सवार मुसाफिरों के मुताबिक दौरान परवाज तैयारे में धमाके की आवाज सुनी गई है। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक मजीद क्या डिटेल्स शेयर की गई हैं ये हम जानेंगे। उस्मान राना हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, क्या है डिटेल्स आपके पास? जी बिल्कुल, पीआईए की हज परवाज PK-839 की रियाज एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई है। जराये के मुताबिक हज परवाज रात 10 बजे कराची से जद्दा के लिए रवाना हुई। दौरान परवाज तैयारे में धमाके की आवाज़ सुनाई दी, ये मुसाफिर का कहना है। और जबकि धमाके की इत्तला पर परवाज का रुख जद्दा से मोड़कर रियाज एयरपोर्ट पर उतार लिया गया, और जबकि इमरजेंसी लैंडिंग के बाद तैयारे की तमाम मुसाफिरों को उतार के लॉन्च में मुंतकिल किया गया। इस जराये का मजीद कहना है कि परवाज PK-839 में दौरान परवाज कार्गो गेबन में हाई टेम्परेचर की वार्निंग जारी हुई थी। तर्जुमान पीआईए का कहना है कि वार्निंग आने के बाद तैयारे को रियाज एयरपोर्ट पर उतारा गया, जबकि तैयारे की जांच पड़ताल के बाद हाई टेम्परेचर की वार्निंग को गलत साबित हुई। और इस हवाले से तर्जुमान पीआईए का कहना है कि सरसरी जांच पड़ताल के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान राना। वजारत खजाना ने वज़ीर-ए-आज़म का हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून से पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपए 36 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी के बाद डीजल की नई कीमत 270 रुपए 22 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मिट्टी का तेल भी 1 रुपए 87 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया, जिसके बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 171 रुपए 61 पैसे फी लीटर हो गई है। इसके अलावा ये भी बताएं कि लाइट डीजल ऑयल 3 रुपए 88 पैसे फी लीटर सस्ता होने के बाद 157 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 40 पैसे कमी की हिदायत की थी। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में मजीद कमी कर दी है। घरेलू सिलेंडर 45 रुपए 62 पैसे सस्ता कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2768 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। एलपीजी की कीमतों में 3 रुपए 86 पैसे फी किलो कमी हुई है। एफबीआर की बड़ी कामयाबी, हदफ से 15 अरब रुपए जायद टैक्स जमा किया है। तर्जुमान एफबीआर के मुताबिक मई 2024 में 760 अरब रुपए के महसूलात जमा किए गए हैं। मई 2024 में मुकर्रर हदफ 745 अरब रुपए के मुकाबले में 760 अरब रुपए जमा किए गए हैं। रवा माली साल के पहले 11 माह में मजमूई महसूलात जमा करने में 31% इजाफा हुआ है। एफबीआर ने मई 2023 के मुकाबले में मई 2024 में 33% की कमी गैर मामूली ग्रोथ रजिस्टर की है। मई के महीने में डोमेस्टिक टैक्स में 43% का मुतासिर कौन इजाफा हुआ है। और चेयरमैन एफबीआर ने एफबीआर के अफसरान और स्टाफ के अज़्म और मेहनत को सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के निर्खों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ज़राए के मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए रिलीफ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ में इजाफा न करने की हिदायत सामने आई है।
आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां IMF की शराइत से विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में गैर मामूली तब्दीलियां हुई हैं। जराये के मुताबिक IMF की तजवीज़ पर अरकान पार्लियामेंट की सवाबदीदी तरक्याती स्कीम्स के फंड्स खत्म कर दिए गए। इलेक्शन साल से रवा माली साल अरकान पार्लियामेंट को 61 अरब रुपए की स्कीम्स दी गई हैं। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां IMF की शराइत से विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में गैर मामूली तब्दीलियां हुई हैं और जराये के मुताबिक IMF की तजवीज़ पर अरकान पार्लियामेंट की सवाबदीदी तरक्याती स्कीम्स की फंड्स खत्म कर दिए गए हैं। इलेक्शन साल से रवा माली साल अरकान पार्लियामेंट को 61 अरब रुपए की स्कीम्स दी गई है और इसके अलावा खबर यह भी है कि नए माली साल 2024-25 के बजट की तैयारियां जारी हैं। नई माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट 2709 अरब रुपए रखने और 1500 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने और इक्तिसादी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर करने की तजवीज़ सामने आई है। इस्लामाबाद से इशफाक मुगल की रिपोर्ट देखिए। बजट 1221 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़, इसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों के लिए 870 अरब रुपए जबकि समाजी मनसूबों के लिए 83 अरब, खसूसी इलाकों के लिए 51 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। नए माली साल के बजट में अरकान पार्लियामेंट की सवाबदीदी स्कीमों के प्रोग्राम SDGs को बजट का हिस्सा नहीं बनाया गया है। बजट 2024-25 के अहम अहदाफ का तयन कर दिया गया है। नए माली साल के लिए महंगाई का हदफ 12% मुकर्रर कर दिया गया है। इक्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% मुकर्रर किया जा रहा है। दस्तावेजात के मुताबिक अगले साल ज़री शोबे की तरक्की का हदफ 2% मुकर्रर है। सनती शोबे का ग्रोथ रेट टारगेट 4.4% तजवीज किया गया है। खिदमात के शोबे की तरक्की का हदफ 4.1% तजवीज कर दिया गया है। जराये के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए तमीराती शोबे की तरक्की का हदफ 5.5%, फी के सामने का हदफ 5,43,968 रुपए मुकर्रर किया गया है। जराये के मुताबिक IMF के दबाव के बायस हुकूमत आइंदा माली साल के बजट में टैक्स वसूलियों के हदफ में गैर मामूली इजाफा करना चाहती है। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ रवां माली साल के 9,415 अरब रुपए के हदफ के बरक्स आइंदा माली साल के लिए 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करना चाहती है। इसके लिए हुकूमत 1500 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की ख्वाहां है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर का जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आला की सूबे भर में रोटी और ब्रेड की मुकर्रर निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने की, मवेशी मंडियों में कुर्बानी की जानवर की फरोख्त पर फीस आयद करने से रोक दिया है। मरियम नवाज से फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गैले और इकोनॉमिक काउंसलर की मुलाकात भी हुई। अक़वाम मुत्तहिदा का 22 रुकनी वफ़द भी वज़ीर आला से मिला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज महंगाई के सदेबाब के लिए सरगर्म, अमल प्राइस कंट्रोल और दीगर अमूर के हवाले से जायजा इजलास की सदारत की। नरख के इस्तेहकाम, डेवलपमेंट स्कीम, शादी के खाने में 1 डिश की पाबंदी, तालीम और सेहत के हवाले से कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर आला ने हिदायत की कि रोटी के नरख मुस्तहकम होने तक मॉनिटरिंग का अमल जारी रखा जाए। कहा, मसनूई महंगाई के सदेबाब हमारी जिम्मेदारी है। मरियम नवाज ने हुक्काम को अस्पतालों में मरीजों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि सफाई के इंतजामात और सर्विसेज पर कोई समझौता नहीं होगा। खसरा से बचाव के लिए जंगी बुनियादों पर वैक्सीनेशन की जाए। सुबह भर में स्ट्रीट लाइट और फिल्ट्रेशन प्लांट के बारे में बाकायदा मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वज़ीर आला से फ्रांस के सफीर निकोलस गैले और इकोनॉमिक काउंसलर लॉरेंट चोपिटन ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज से पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याया की क़यादत में 22 रुकनी वफद ने भी मुलाकात की। मुलाकात में तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक कार मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। शेख मुजीबुर रहमान की प्रोपेगेंडा वीडियो कैसे अपलोड हुई, तहरीक इंसाफ मुश्किल का शिकार। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के बाद अली मोहम्मद खान भी सफाई देने सामने आ गए। कहते हैं कि बानी PTI को वायरल वीडियो से मुत्तल्लिक कोई इल्म नहीं। आइंदा कोई भी पोस्ट बानी चेयरमैन की इजाजत के बगैर नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के बानी का मौकिफ है कि सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। FIA के नए केस में भी कुछ नहीं है। मौजूदा हुकूमत को हम नहीं मानते। बानी PTI का FIA टीम से मिलने से इनकार, वाज़ेह कर दिया कि वकला के बगैर शामिल तफ्तीश नहीं होगा।
बानी पीटीआई के मुतनाज़ा ट्वीट ने तहरीक इंसाफ को मुश्किल में डाल दिया। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के बाद अली मोहम्मद खान भी सफाई देने सामने आ गए। कहते हैं बानी पीटीआई वायरल वीडियो के हवाले से लाइल्म है, आइंदा इनकी इजाजत के बगैर कुछ शेयर नहीं होगा। अली मोहम्मद खान का कहना है 1971 से 2018 तक के हालात दोबारा न पैदा किए जाएं। बानी पीटीआई के खिलाफ मजीद केसेस तैयार किए जा रहे हैं। गद्दारी का मुकदमा बनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गयी। इनका मौक़िफ़ है सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई का वीडियो मामले पर शामिल तफ्तीश होने से इनकार। रियासत मुखालिफ बयानिए की तशहीर पर तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाने वाली FIA की टीम से नहीं मिले। इनका कहना था कि किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में दूंगा। ज़राए ने बताया है कि FIA टीम ने बानी पीटीआई का शामिल तफ्तीश न होने का मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर हासिल कर लिया है। तहरीक इंसाफ को कशीदगी कम करनी है तो बानी पीटीआई अपना मुंह बंद रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुजीबुर रहमान से मुतल्लिक ट्वीट से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। ये पहला मौका है कि पीटीआई को किसी पोस्ट से पीछे हटना पड़ा है, लेकिन उन्हें लगता है कि बानी पीटीआई कशीदगी को बढ़ाना चाहते हैं और दोबारा से 9 मई जैसी कोशिश कर रहे हैं। जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। GHQ जिना हाउस पर हमला करने वाले को मुआफ़ी नहीं मिल सकती। सियासत में मुफाहमत और मुज़ाकरात होते हैं और होने चाहिए। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान को टेक ऑफ करने के दौरान कितनी बार गिराना है। सिंध हुकूमत मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जा रही है। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग का इजलास हुआ। DG एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल उस्मान गनी सिद्दीकी ने ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफिसर्स को सूबे भर से मुनशियात की लानत का खात्मा यकीनी बनाने की हिदायत की है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर महकमे भी मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई में मुआवनत के लिए हम वक्त तैयार रहेंगे। अमरीकी सदर ने गजा जंग बंदी का नया मंसूबा पेश कर दिया। जो बाइडन ने हमास से नया मंसूबा कबूल करने का मुतालबा किया है। कहा कि मुजवज़ा मुआहिदे के तहत जंग बंदी का पहला मरहला 6 हफ्ते तवील होगा, जिसमें मुकम्मल जंग बंदी होगी और इजराइल फौज गजा की आबादी वाले इलाकों से निकल जाएगी। इस मरहले में गजा में मौजूद खवातीन और बुजुर्ग इजरायली कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसी मरहले में गजा में मौजूद अमरीकी मुखवी भी रिहा किए जाएंगे। इस दौरान गजा में रोजाना 600 इमदादी ट्रक्स दाखिल होंगे और बैनुल-अक़वामी बिरादरी की जानिब से हजारों खैमे तकसीम किए जाएंगे। दूसरे मरहले में तमाम जिंदा मुखवियों बशमूल मर्द फौजियों का तबादला होगा और इजरायली फौज गजा से मुकम्मल तौर पर इनखला करेगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर 9 के मंसूबे का आगाज होगा। इजरायली फौज 3 हफ्तों तक जारी रहने वाले हमलों के बाद शिमाली गजा की जबालिया कैंप से वापस चली गई है। इजरायली फौज के मुताबिक मशरकी जबालिया में मिशन मुकम्मल हो चुका है और अब इजरायली फौज नए ऑपरेशंस के लिए तैयारी कर रही है। दूसरी जानिब गजा सिविल डिफेंस का कहना है कि 20 दिन से जारी इजरायली हमलों के बाद जबालिया कैंप खंडर में तब्दील हो गया है और 1000 से ज्यादा घर मलबे का ढेर बन गए हैं। इजरायली फौज के इनखला के बाद जबालिया से बेघर होने वाले फलस्तीनियों ने तबाह हाल जबालिया में वापसी शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 से 8 जून चीन का सरकारी दौरा करेंगे। चीन ने पाक चीन दोस्ती को मुकद्दस समझे जाने वाले पहाड़ माउंट ताई से तशबीह दे दी है। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ली चियोंग ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को दौरे चीन की दावत दी है। शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद ये पहला दौरा चीन है। शहबाज शरीफ दौरे में सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियोंग से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के रहनुमा पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। चीनी वज़ारत खारजा ने कहा है कि हमारी दोस्ती वक्त की कसौटी पर खड़ी रही है और माउंट ताई की तरह मुस्तहकम है। आगे बढ़ेंगे। कराची में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का आज से आगाज होगा। इम्तिहानात में 1,39,000 बच्चे शरीक होंगे। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज होगी। अभी क्या हालात मनासिर हैं ये हम जानेंगे शफकत अजीज से, जो कि इस वक्त इंटर बोर्ड ऑफिस में मौजूद हैं। बताइएगा शफकत। देखिए, आज से कराची में जो है इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो रहा है। तकरीबन 180 सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं इन इम्तहानात के लिए, जबकि इन इम्तहानात में 1,39,000
से ज़ायद बच्चे जो है वो शरीक होंगे। आज 12वीं जमात का जो है वो केमिस्ट्री और इंग्लिश का पर्चा जो है वो लिया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद जो चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड नसीम मेमन है वो अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करेंगे। सख्त गर्मी की वजह से जो इम्तिहानी पर्चे का टाइम था जो 9:30 बजे था उससे अब 9 बजे कर दिया गया है और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ये पर्चा लिया जाएगा। इसके साथ साथ इम्तिहानी मराकज़ पर तमाम तर जो इंतजाम वो पहले से मुकम्मल कर लिए हैं। ठंडे पानी का इंतज़ाम जो है वो कर लिया गया और जहाँ पर ठंडा पानी मौजूद नहीं है तो वो इंटर बोर्ड इंतजामियों ने वहाँ पर वाटर कूलर भी दिए हैं ताकि बच्चों को जो है बर वक्त ठंडा पानी जो है वो मिल सके। इसके साथ साथ पर्चा आउट के हवाले से कुछ जो खबरें सामने आ रही हैं उस हवाले से चेयरमैन इंटर बोर्ड का कहना है कि हर पर्चे पर वाटर मार्क लगाया गया है कि अगर खुदा न खास्ता अगर कहीं से कोई पर्चा आउट होता है तो पता लग जाएगा किस सेंटर से जो है वो पर्चा आउट हुआ है और हर पर्चे पर सेंटर का नाम जो है वो मेंशन किया गया है। तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर जो है वो दफ़ा 44 नाफिज है। 26 जो इम्तिहानी मराकज़ हैं उन्हें हसास करार दिया गया है जहाँ पर रेंजर्स तैनात की जाएगी। कुछ ही वक्त रह गया और इम्तिहान शुरू होने में, तो मैं इस वक्त इंटर बोर्ड में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो लोग हैं वो जो सेंटर स्टूडेंट हैं वो यहाँ से पर्चा लेकर इम्तिहानी मराकज़ पर जा रहे हैं ताकि 9 बजे वक्त पर जो है वो पर्चा शुरू हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शफकत। सूरज का पारा हाई हो चुका है, हर तरफ गर्मी की दुहाई है। सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला हीट वेव की लपेट में है। मोहिंजोदारो, दादो, सिब्बी और तुर्बत का पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, सरगोधा का पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। लाहौर, अटक 45, इस्लामाबाद और कराची का दर्जा हरारत 41 डिग्री को छू गया है। महकमे मौसमियात ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरकी पंजाब में आंधी चलने का इम्कान है। परेटाबाद में गैस सिलेंडर फटने के वाकये में जाम भाग अफराद की तादाद 8 हो गई। 7 अफराद की तदफीन कर दी गई है। शदीद जख्मी अफराद की बड़ी तादाद कराची के हॉस्पिटल्स में जेर इलाज है। जख्मियों में ज्यादा तादाद बच्चों की है जो सिलेंडर्स वाली दुकान की छत पर बने मदरसे में मौजूद थे। साने परेटाबाद की तहकीकात के हवाले से मुख्तलिफ इदारों ने शवाहिद जमा करने शुरू कर दिए हैं। एनी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं जिनका कहना है कि धमाके के वक्त कचरा उठाने वाले अफगानियों का चिंगची रिक्शा भी मौजूद था। तहकीकाती इदारों ने चिंगची को तहवील में ले लिया है। वाक़े के बाद इलाके में ताहाल बिजली बंद है। कोयटा शहर में जारी तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं। कोयटा के कारोबारी मरकज गाय खान चौक पर जारी तरक्याती मंसूबा 1.5 साल से सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से कारोबारी अफराद परेशानियों से दो चार हैं। मजीद हम डिटेल्स लेंगे मोहम्मद हनीफ बाजई से। कोयटा शहर में तरक्याती मनसूबे जो है वो तातुल के शिकार है। इस वक्त में मौजूद कोयटा के कारोबारी मरकज गाय खान चौक पर, जहां 1.5 साल मुकम्मल होने के बावजूद तरक्याती मनसूबा जो है वो मुकम्मल न हो सका, जिसके बायस यहाँ के दुकानदारों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। रोड पे पानी की छिड़काव न होने की वजह से मिट्टी जो है वो उड़ रही, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो है वो भी फैल गई। इस वक्त एक कारोबारी शख्स मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, कितने अरसे से ये रोड जो है नहीं बन पा रहा है, कितने परेशानियों का सामना है? तकरीबन 1.5 साल हो रही है इधर, ये नहीं बन रहे, काम कभी करता है कभी नहीं करता है, कभी कैसे। हम लोगों को बहुत तंग हुए हैं इससे। ये मिट्टी देखो सारे, एक तो कारोबार नहीं है, दूसरा जो है ये ठेकेदार रोज हम लोग जाते हैं इधर, पाशी नहीं करता है। 2 टंकी सरकार की तरफ से मंजूर हुआ है लेकिन पाशी नहीं करता है। बस अभी आपका मेरा जैसे आपने सुना का कहना है कि पानी की छिड़काव न होने की वजह से यहाँ पे मिट्टी जो है वो उड़ रही, जिसके बायस उन्हें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जिनमें गले और सांस की बीमारियाँ जो है उनको लग गई। शीरे ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ये तरक्याती मनसूबा जो इसे जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। जी।